अभी बात करेंगे उदयपुर का 2006 का पेपर, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा। चरक अनुसार घृत व्यापद नाशिनी यवागु है। घृत व्यापद का नाश करना, तो कौन सी यवागु यूज़ करनी चाहिए? पहले का आंसर है पहला, तक्र सिद्धि यवागु। तक्र सिद्धि यवागु घृत व्यापद का नाश करेगी। काश्यप में ने निम्न में से कौन सा श्वेत नहीं माना है? चेंताक, हस्त, पट, सभी। ठीक है, सेकंड का आंसर है पहला, काश्यप ने चेंताक श्वेत नहीं माना है। श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। थर्ड का आंसर है सेकंड, तो रात्रि में। श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए रात में। निरु व अनुवासन के सुश्रुत अनुसार वैद्य निमित्त कितने उपद्रव होते हैं? निरु और अनुवासन के सुश्रुत के अकॉर्डिंग वैद्य निमित्त कितने उपद्रव होते हैं? निरु और अनुवासन के सुश्रुत के अकॉर्डिंग वैद्य निमित्त। चौथे का आंसर है सेकंड, 9। ठीक है, अगरु, चंदन, कपूर, केसर के समूह के द्रव्य हैं। अगरु, चंदन, कपूर, केसर। अगरु, चंदन, कपूर, केसर। पांचवे का आंसर है सेकंड, देवकर्दम। ठीक है, अगरु, चंदन, कपूर, केसर के समूह के द्रव्य हैं देवकर्दम। आचार्य पराशर ने कितने रसों का विपाक मधुर होना माना है? पराशर ने कितने रसों का विपाक होना पराशर ने कितने रसों का विपाक मधुर होना माना है? छठे का आंसर है थर्ड मतलब 4। कितने रसों का विपाक मधुर होना माना है? 4 रसों का विपाक मधुर होना माना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पास्मोडिक, पेनलेस contractions of the uterus without affecting the dilation of cervix are known as? Irregular, infrequent, spasmodic, painless contraction of the uterus without affecting the dilation of cervix are known as? 7वें का आंसर सेकंड क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स साइन। ठीक है, इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पास्मोडिक, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के विदाउट अफेक्टिंग द डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ब्रैक्सटन हिक्स साइन है। सुश्रुत अनुसार ग्रीवा से ऊपर कितने स्नायु होते हैं? सुश्रुत के अकॉर्डिंग ग्रीवा से ऊपर कितने स्नायु होते हैं? 8वें का आंसर पहला, 70। सुश्रुत के अकॉर्डिंग ग्रीवा से ऊपर 70 स्नायु होते हैं। शंख प्रदेश पर कौन सा बंध बांधा जाना चाहिए? शंख प्रदेश पर कौन सा बंध बांधा जाना चाहिए? 9वें का आंसर चौथा, खटवा बंध। ठीक है, शंख प्रदेश पर कौन सा बंध बांधा जाना चाहिए? खटवा बंध। ठीक है, गंडास्थि किस समूह की अस्थि है? गंडास्थि किस समूह की अस्थि है? कपालस्थि। तो गंडास्थि किस समूह की अस्थि? कपालस्थि की। ठीक है, सुश्रुत अनुसार प्लीहोदर में अग्निकर्म निर्दिष्ट है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्लीहोदर में अग्निकर्म निर्दिष्ट है। 11वें का आंसर थर्ड। ठीक है, मणिबंध के पास वामंगुष्ठ की सिरा पर। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्लीहोदर में अग्निकर्म निर्दिष्ट है मणिबंध के पास वामंगुष्ठ की सिरा पर। ठीक है, मणिबंध के बाद वामंगुष्ठ की सिरा पर। सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्लीहोदर में अग्निकर्म निर्दिष्ट है मणिबंध के पास वामंगुष्ठ की सिरा पर। सुश्रुत अनुसार प्रस्कंदन शब्द किसका पर्याय है? प्रस्कंदन शब्द जो है वो किसका पर्याय है? 12वें का आंसर सेकंड, विरेचन का। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्रस्कंदन जो है वो विरेचन का पर्याय है। चरक अनुसार तृतीय चतुष्क है। चरक के अकॉर्डिंग जो तृतीय चतुष्क है 13वें का आंसर पहला, निर्देश चतुष्क, BSN। ठीक है, निर्देश चतुष्क। चरक अनुसार तंत्र युक्तियों की संख्या। चरक के अकॉर्डिंग तंत्र युक्तियों की संख्या 14वें का आंसर सेकंड, 36। चरक के अकॉर्डिंग तंत्र युक्ति कितनी है? 36 है। तो लिंगम प्रश्मने रोगाणाम पुनर्भव ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स विषक्तम। ठीक है, हेतो लिंगम प्रश्मने रोगाणाम पुनर्भव ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स विषक्तम। 15वें का आंसर पहला, 15वें का आंसर राजाहो। ठीक है, हेतो लिंगम प्रश्मने रोगाणाम पुनर्भव ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स विषक्तम, तो राजाहो। ठीक है, चरक अनुसार दुस्पर्शादि ले का रोग अधिकार है। चरक के अकॉर्डिंग दुस्पर्शादि ले का रोग अधिकार 16वें का आंसर
सेकंड, तो का आंसर सेकंड। चरक के अकॉर्डिंग दुष्प्रसादी ले का रोग अधिकार है वातज का। चरक के अकॉर्डिंग दुष्प्रसादी ले का रोग अधिकार है वातज का। रक्त मोक्षण किस गुण में निर्दिष्ट है? रक्त मोक्षण आई थिंक पित्तज गुण में। 17वें का आंसर थर्ड। ठीक है, तो निचय गुण में। रक्त मोक्षण कौन से गुण में निर्दिष्ट है? निचय गुण में। स्वेद स्वेद स्वेदव अरति युक्त सर्वांगीण तीव्रता की वाग्भट ने संज्ञा दी है। स्वेदव अरति युक्त सर्वांगीण तीव्रता, स्वेदव अरति युक्त सर्वांगीण तीव्रता की वाग्भट ने संज्ञा दी है। 18वें का आंसर सेकंड, ओश। ठीक है, स्वेदव अरति युक्त सर्वांगीण तीव्रता, स्वेदव अरति युक्त सर्वांगीण तीव्रता की वाग्भट ने संज्ञा दी है ओश। ठीक है, चरक अनुसार छर्दी व अरोचक का होना किसका लक्षण है? चरक के अकॉर्डिंग छर्दी और अरोचक का होना किसका लक्षण है? छर्दी और अरोचक। 19वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है थर्ड, विरेचन का अयोग है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग छर्दी और अरोचक का होना विरेचन का अयोग है। छर्दी और अरोचक विरेचन का अयोग है। चरक संहिता में कल्प स्थान के मान, चरक संहिता में कल्प स्थान के मान किस कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है? चरक संहिता में कल्प स्थान के मान किस कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है? 20वें का आंसर है सेकंड, मध्य कोष्ठ। कल्प स्थान के मान किस कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है? कल्प स्थान के मान मध्य कोष्ठ। ठीक है, तो पुंडरीक आदि कमल के 7 वेदों का वर्णन चरक के किस महाकसाय में मिलता है? तो मूत्र विरजनीय, मूत्र क्रूर। 21वें का आंसर है पहला, मूत्र विरजनीय पुंडरीक आदि कमल के 7 वेदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए 21 क्वेश्चन। 21वें के बाद 22वां क्या कह रहा है? चरक संहिता में बदर की विभिन्न कल्पनाओं के साथ मदन फल के कितने योग निर्दिष्ट हैं? चरक संहिता में बदर की विभिन्न कल्पनाओं के साथ, चरक संहिता में बदर की विभिन्न कल्पनाओं के साथ मदन फल के कितने योग निर्दिष्ट हैं? 22वां क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, 10। ठीक है, तो चरक संहिता में बदर की विभिन्न कल्पनाओं के साथ, ठीक है, तो 10। ठीक है, तो चरक अनुसार कौन सा लवण हृदय है? चरक के अकॉर्डिंग कौन सा लवण हृदय है? 23वें का आंसर पहला, सौवारचल लवण हृदय है। चरक के अकॉर्डिंग कौन सा लवण हृदय है? सौवारचल लवण। ठीक है, भुक्त्वा चा श्वेताम दिवा चरक अनुसार किस स्रोतस की दृष्टि का कारण है? भुक्त्वा चा श्वेताम दिवा चरक अनुसार किस स्रोतस की दृष्टि का कारण है? 24 का आंसर सेकंड, मासवा। ठीक है, भुक्त्वा चा श्वेताम दिवा चरक अनुसार किस स्रोतस की दृष्टि का कारण है? मासवा। भुक्त्वा चा श्वेताम दिवा चरक अनुसार मासवा स्रोतस की दृष्टि का कारण है। निःसृत हस्तपाद शिरा फायसंगी चरक अनुसार किस मूढ़ गर्भ का लक्षण? निःसृत हस्तपाद शिरा फायसंगी, निःसृत हस्तपाद शिरा फायसंगी। 25वें का आंसर सेकंड, प्रतिखुर। निःसृत हस्तपाद शिरा फायसंगी प्रतिखुर मूढ़ गर्भ का लक्षण है। ठीक है, शारंगधर अनुसार कल की शास्त्रीय मात्रा है। शारंगधर के अकॉर्डिंग कल की शास्त्रीय मात्रा। 26वें का आंसर पहला, शारंगधर के अकॉर्डिंग कल की शास्त्रीय मात्रा है आधा फल। चरक के अकॉर्डिंग सर्वदा अम्बु कामित्वम है तृष्णा का, सर्वदा अम्बु कामित्वम है तृष्णा का। 27वें का आंसर है सेकंड, स्वलक्षण। सर्वदा अम्बु कामित्वम तृष्णा का स्वलक्षण है। ठीक है, चरक अनुसार सर्वदा अम्बु कामित्वम है तृष्णा का स्वलक्षण। धन्यवास का वानस्पतिक नाम है। धन्यवास का वानस्पतिक नाम है 28वें का पहला, फगोनिया क्रेटिका। धन्यवास का वानस्पतिक नाम है फ्रगोनिया क्रेटिका। बला पुनर्नवा एरन मुदकपर्णी व मांसपर्णी है। बला पुनर्नवा एरन मुदकपर्णी व मांसपर्णी है। 29 का आंसर सेकंड, मध्यम पंचमूल। बला पुनर्नवा मुदकपर्णी मांसपर्णी, बला पुनर्नवा एरन मुदकपर्णी मांसपर्णी, बला पुनर्नवा एरन मुदक और मांसपर्णी है मध्यम पंचमूल। ठीक है, 30 रसादि साम्यो
यत् कर्म विशिष्टम तत्, रसादि साम्यो यत् कर्म विशिष्टम तत्, जैसे भागवत अनुसार है। 30वें का आंसर पहला, ठीक है। प्रभावजन्य, प्रभावजमम, रसादि साम्य, यत् कर्म विशिष्टम तत् प्रभावजम, ठीक है। वात पित्त शामक गुणधर्म होता है, वात पित्त शामक गुणधर्म होता है। 31 का आंसर थर्ड, ठीक। लघु पंचमूल का वात पित्त शामक गुणधर्म होता है, लघु पंचमूल का वात पित्त शामक गुणधर्म होता है लघु पंचमूल का। काश्यप अनुसार बालक का निष्क्रमण संस्कार कब करवाते हैं? काश्यप के अकॉर्डिंग बालक का निष्क्रमण संस्कार कब करवाते हैं? ठीक है, काश्यप के अकॉर्डिंग बालक का निष्क्रमण संस्कार कब करवाते हैं? 32वें का आंसर थर्ड, चौथे मास में। काश्यप के बालक का निष्क्रमण संस्कार कब करवाते हैं? चौथे मास में। चारक अनुसार मास धावन के सदृश मल की प्रवृत्ति होना किस अतिसार का लक्षण है? चरक के अकॉर्डिंग मास धावन के सदृश मल की प्रवृत्ति होना, ठीक है। मास 33 का आंसर थर्ड, सन्निपातज। 33 का आंसर थर्ड, सन्निपात। चरक अनुसार मास धावन के सदृश मल की प्रवृत्ति होना किस अतिसार का लक्षण है? सन्निपातज। 34वां क्या है? वाग्भट अनुसार रंजक पित्त का स्थान होता है। वाग्भट के अकॉर्डिंग रंजक पित्त का स्थान होता है 34 का आंसर पहला, आमाशय, ठीक है। वाग्भट के अकॉर्डिंग आमाशय, वाग्भट के अकॉर्डिंग रंजक पित्त का स्थान है आमाशय, वाग्भट के अकॉर्डिंग रंजक पित्त का स्थान है आमाशय, ठीक है। फिर क्या है? पशु मैथुन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा है। पशु मैथुन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा है 35वें का थर्ड, 377। पशु मैथुन के लिए भारतीय दंड संहिता लगती है 377। बलात्कार की कोशिश के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा है, भारतीय दंड संहिता के लिए, ठीक है। बलात्कार के लिए कौन सी भारतीय दंड संहिता? बलात्कार की कोशिश के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी लगती है? 36 का आंसर चौथा, हाँ 511। बलात्कार की कोशिश के लिए 36 का चौथा 511, ठीक है। कोशिश के लिए भारतीय दंड संहिता 511। किस भगंदर की चिकित्सा में सुश्रुत ने अग्निकर्म निर्दिष्ट किया है? किस भगंदर की चिकित्सा में सुश्रुत ने अग्निकर्म निर्देश किया है? किस भगंदर की चिकित्सा में सुश्रुत ने अग्निकर्म निर्देश किया है? 37 का आंसर थर्ड, दोनों में, शतपूर्णक और परिस्रावी, शतपूर्णक और परिस्रावी दोनों भगंदर की चिकित्सा में सुश्रुत ने अग्निकर्म बताया, शतपूर्णक और परिस्रावी दोनों में। सुश्रुत अनुसार कषाय कल्पनाओं की संख्या होती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग कषाय कल्पनाएं 38 का आंसर सेकंड, 38 का आंसर सेकंड, 6, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग कषाय कल्पनाएं कितनी है? 6। वाग्भट अनुसार प्रमाद दग्ध के भेद हैं। वाग्भट के अकॉर्डिंग प्रमाद दग्ध के भेद हैं 39 का आंसर सेकंड, 39 का आंसर सेकंड, 4, ठीक है। वाग्भट के अकॉर्डिंग प्रमाद दग्ध के भेद हैं 4, ठीक है। अणु तेल की निर्माण प्रक्रिया में कितनी बार पाक किया जाता है? अणु तेल की निर्माण प्रक्रिया में कितनी बार पाक किया जाता है? निर्माण प्रक्रिया में कितनी बार पाक किया जाता है? 40 का आंसर सेकंड, 10 बार, ठीक है। अणु तेल की निर्माण प्रक्रिया में कितनी बार पाक किया जाता है? 10 बार, ठीक है। विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श व विद्रधि किस मार्ग की व्याधियाँ हैं? विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श, विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श व विद्रधि किस मार्ग की व्याधियाँ हैं? 41 का आंसर थर्ड, बाह्य व अभ्यंतर रोग मार्ग की, बाह्य व अभ्यंतर रोग मार्ग की। विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श व विद्रधि, विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श और विद्रधि, बाह्य और अभ्यंतर। काश्यप अनुसार स्तनकीलक व्याधि का प्रथम उपक्रम है। स्तनकीलक व्याधि का प्रथम उपक्रम है 42 का आंसर पहला, घृतपान। काश्यप के अकॉर्डिंग स्तनकीलक व्याधि का प्रथम उपक्रम, काश्यप के अकॉर्डिंग स्तनकीलक व्याधि का प्रथम उपक्रम घृतपान, ठीक है। अचिंत्य वीर्य दोषाणाम नेता रोग समूहराट सुश्रुत ने किस दोष हेतु कहा है? अचिंत्य वीर्यो दोषाणाम नेता रोग समूहराट, ठीक है। 43 का आंसर पहला, वात, ठीक है। अचिंत वीर्य दोषाणाम नेता रोग समूहराट वात, सुश्रुत ने किस दोष हेतु कहा है? वात के लिए। चरक अनुसार वृष्य व चक्षुष्य लवण है। चरक के अकॉर्डिंग वृष्य और चक्षुष्य लवण है। चरक के अकॉर्डिंग वृष्य और चक्षुष्य लवण है
तो 44 का आंसर सेकंड सैंधव। चरक के अकॉर्डिंग विश्व चतुष्ट लवण है सैंधव। सुश्रुत अनुसार वक्ष प्रदेश में स्थित 40 सिराओं में से अशस्त्रकृत सिराओं की संख्या होती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग सुश्रुत वक्ष प्रदेश में सुश्रुत अनुसार वक्ष प्रदेश में स्थित 40 सिराओं में से अशस्त्रकृत सिराओं की संख्या होती है। अशस्त्रकृत सिराओं की संख्या होती है। 45 का आंसर थर्ड 14। सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्रदेश में स्थित 40 सिराओं में से अशस्त्रकृत सिराओं की संख्या होती है 14। 46 पथ्य पथ्य विबोधक निघंटु है। पथ्य पथ्य विबोधक निघंटु है। पथ्य पथ्य विबोधक निघंटु है। 46 का कैदेव निघंटु। पथ्य पथ्य विबोधक निघंटु है कैदेव निघंटु। चरक अनुसार शोध के प्रकार होते हैं। 47 का आंसर पहला। चरक के अनुसार शोध के प्रकार होते हैं 3। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग शोध के प्रकार होते हैं 3। रस तरंगिणी के अनुसार शंख कुंदेंदु धवल भस्म किस धातु की होती है। रस तरंगिणी के अनुसार शंख कुंदेंदु धवल भस्म किस धातु की होती है। रस तरंगिणी के अनुसार शंख कुंदेंदु धवल भस्म किस धातु की होती है। 48 का आंसर सेकंड वंग भस्म। रस तरंगिणी के अनुसार शंख कुंदेंदु धवल भस्म किस धातु की होती है। वंग भस्म की। शंख कुंदेंदु धवल भस्म वंग धातु की होती है। शेडिंग ऑफ बिग एंडोमेट्रियल कास्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज। शेडिंग ऑफ बिग एंडोमेट्रियल कास्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड इज known as 49 का आंसर फोर्थ मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। ठीक है, शेडिंग ऑफ बिग एंडोमेट्रियल कास्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। 50 किस व्याधि की चिकित्सा में काश्यप ने गुदा में कटु तेल व सैंधव का लेप करके अंगुली से स्वेद करने का निर्देश किया है। किस व्याधि की चिकित्सा में काश्यप ने गुदा में कटु तेल का व सैंधव का लेप करके अंगुली से स्वेद करने का निर्देश किया है। 50वें का आंसर है चौथा कृमि। ठीक है, किस व्याधि की चिकित्सा में काश्यप ने गुदा में कटु तेल व सैंधव का लेप करके अंगुली से स्वेद करने का निर्देश किया है। तो कृमि में। सुश्रुत अनुसार आसन प्रसवा को आकंठ पिलाया जाना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार आसन प्रसवा को आकंठ पिलाया जाना चाहिए क्या। 51 का आंसर है फर्स्ट। इनका आंसर फर्स्ट यवागु। सुश्रुत के अकॉर्डिंग आसन प्रसवा को आकंठ पिलाया जाना चाहिए यवागु। ठीक है, 52 वाघभट्ट अनुसार शरद व वसंत ऋतु में किस समय नस्य का प्रयोग करवाया जाना चाहिए। वाघभट्ट के अकॉर्डिंग शरद और वसंत ऋतु में किस समय नस्य का प्रयोग करवाया जाना चाहिए। 52 का आंसर सेकंड पूर्वान्न। वाघभट्ट के अनुसार शरद और वसंत ऋतु में किस समय नस्य का प्रयोग करवाया जाना चाहिए पूर्वान्न। डोपामिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम 53 का आंसर फर्स्ट डोपामिन सीक्रेट होता है एड्रेनल मेडुला से। मन बुद्धि व अहंकार है। 54 का आंसर थर्ड। ठीक है, मन बुद्धि व अहंकार है अभ्यंतर कारण। ठीक है, मन बुद्धि व अहंकार है अभ्यंतर कारण। 54 का आंसर थर्ड मन बुद्धि व अहंकार है अभ्यंतर कारण। डाउन सिंड्रोम है 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। 55 का आंसर थर्ड। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। किस स्थिति में जलौका से रक्त मोक्षण किया जाना चाहिए। शवधु विषम ज्वर उत्फुल्लिका सभी में किस स्थिति में जलौका से रक्त मोक्षण किया जाना चाहिए। 56 का आंसर है पहला जलौका से रक्त मोक्षण किया जाना चाहिए शवधु में। ठीक है, किस स्थिति में जलौका से रक्त मोक्षण किया जाना चाहिए शवधु में। फिर नेक्स्ट है 57 वाता दुशासह दंता शीत स्पर्शाधिका व्यथा वाग्भट अनुसार किस दंत रोग का लक्षण है। शीत दंत वाता दुशासह दंता शीत स्पर्शाधिका व्यथा। 57 का आंसर सेकंड शीत दंत वाता दुशासह शीत स्पर्शाधिका। ठीक है, फिर नागवंग परिमुक्त समुत्थिता कांची क्वाथात रहा तंत्र में किस संस्कार हेतु कहा गया है। नागवंग परिमुक्ता समुत्थिता कांजी क्वाथात रहा तंत्र
औषध तंत्र में किस संस्कार हेतु कहा गया? 58। 58 का आंसर थर्ड। उत्थापन। उत्थापन नागभंग परिमुक्ता समुचिता। उत्थापन के लिए कहा है परिमुक्ता उत्थापन समुचिता कथिकता अधिकाथात। उत्थापन। आचार्य सुश्रुत ने किस ज्वर में त्रासन कर्म का निर्देश किया है? सुश्रुत ने किस ज्वर में त्रासन कर्म का निर्देश किया है? 59। 59 का आंसर सेकंड। 59 का आंसर है सेकंड, विषम ज्वर में। ठीक है, तो विषम ज्वर में सुश्रुत ने त्रासन कर्म का निर्देश किया है। तस्यापि तस्यापि विकल्पो प्रधान प्रथमात्र कृष्टो अपरिहार्यो। आचार्य सुश्रुत ने किस वसित हेतु कहा है? तस्यापि विकल्पो धर्मात्राकृष्टो परिहार्यो वस्ती के हेतु कहा है। 60। 60वें का आंसर है चौथा। 60th का आंसर चौथा, मात्रा। तस्यापि विकल्पो मात्रा तो परिहार्यो मात्रा सुश्रुत ने किस वसित तो कहा है। What will be the findings in the case of the whooping cough? whooping cough में क्या फाइंडिंग मिलेगी? 61 का आंसर फोर्थ। ESR कम हो जाएगा, WBC बढ़ जाएगा। whooping cough में क्या होगा? ESR कम हो जाएगा। whooping cough में ESR कम हो जाएगा, WBC बढ़ जाएगा। whooping cough में क्या मिलेगा? ESR कम हो जाएगा, WBC बढ़ जाएगा। सुश्रुत अनुसार किस भगंदर में अग्निकर्म निर्दिष्ट है? दोनों में। 62 का आंसर थर्ड। भगंदर अग्निकर्म शतपौनक और परिश्रावी। सुश्रुत अनुसार भगंदर में अग्निकर्म निर्देश शतपौनक परिश्रावी दोनों में। ठीक है, अग्निकर्म निर्देश। इन विच कंडीशन सिजेरियन ऑपरेशन इज नॉट एसेंशियल? कौन सी कंडीशन में सिजेरियन ऑपरेशन एसेंशियल नहीं है? एक्लेम्शिया, एंटीबॉटम हेमरेज, सेंट्रल प्लेसेंटल प्रेविया और फीटल डिस्ट्रेस। 63 का आंसर पहला। 63 का आंसर है पहला, एक्लेम्सिया। ठीक है, सिजेरियन ऑपरेशन किस में ज़रूरी नहीं है? तो एक्लेम्सिया में। तो अर्धोदक चीर का प्रयोग सेक व आश्योतनार्थ श्रेष्ठ माना गया है। अर्धोदक चीर का प्रयोग सेक व आश्योतनार्थ श्रेष्ठ माना गया है। चीर का प्रयोग सेक व आश्योतनार्थ श्रेष्ठ माना गया है। 64 का आंसर थर्ड। अधिमंत व अभिष्यंद में। ठीक है, अर्धोदक चीर का प्रयोग सेक व आश्योतनार्थ श्रेष्ठ माना गया है। अधिमंत व अभिष्यंद में। अर्धोदक चीर का प्रयोग सेक व आश्योतनार्थ श्रेष्ठ माना गया अधिमंत व अभिष्यंद में। पुनर्नवा मंडूर वटक का रोग अधिकार है। पुनर्नवा मंडूर वटक का रोग अधिकार है। 65 का आंसर थर्ड, पांडु। ठीक है, पुनर्नवा मंडूर वटक का रोग अधिकार है पांडु। ठीक, नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर कितना होता है? 66 का आंसर थर्ड। 30 से 32 mmHg नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर का कितना होता है? 30 से 32 mmHg। मानिनी मान रक्षक किसके संदर्भ में कहा गया है? मानिनी मान रक्षक। आंसर नहीं दे रखा। जड़ में क्षीण व्यक्ति में क्या दिया जाना चाहिए? निर्वस्त्र दूध। बाकी ऑप्शन नहीं दे रखे। 69 बाल शोष में किसकी दृष्टि होती है? बाल शोष में किसकी दृष्टि होती है? तो कफ की। बाल शोष में दृष्टि होती है कफ की। ठीक है, वानप्रस्थ किसका पर्याय है? वानप्रस्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन नहीं दे रखा। 71 ऊर्ध्वहीन अध्यस चापो मध्य तु रस संग्रह किस यंत्र के संबंध में कहा गया? ऊर्ध्वहीन रस चापो मध्य तु रस संग्रह किस यंत्र के संदर्भ में कहा गया? 71 का चौथा, सोमानल यंत्र। ठीक है, ऊर्ध्वहीन रसचापो मध्य तु रस संग्रह किस यंत्र के संबंध में कहा गया? सोमानल यंत्र।